नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मकर संक्रांति के बारे में कुछ जानेंगे और हम लोग शुरू करते हैं। यह जो पर्व है वह हिंदुओं का पर्व है। मकर संक्रांति को स्नान एवं दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का बहुत ही महत्व है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी, फल दान करने पर पुण्य की भी प्राप्ति होती है। यह भी धारणा है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो संक्रांत के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति होती है। इसलिए यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है और इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस पर्व की एक खास विशेषता यह है कि अन्य पर्वों की तरह अलग अलग तारीख में न मनाकर यह 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी, तिल, गुड़ का खास महत्व होता है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। अगर दोस्तों धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा माना जाता है भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर एक बार जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी है। इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी धारणा है इसी दिन पवित्र गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य की गति इस दिन से ही उत्तरायण होती है। इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी है। इसलिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। और दूसरा कारण है इसी दिन पवित्र गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए भी मकर संक्रांति मनाया जाता है। यह धार्मिक दृष्टिकोण हुआ।